गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स हिंदी व्याकरण में आज हमारा टॉपिक है लिंग यानी जेंडर। लिंग किसे कहते हैं? लिंग शब्द का वह रूप जो किसी शब्द के पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध कराता हो, लिंग कहलाता है। शब्द का वह रूप जो किसी शब्द के पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध कराता हो, वह लिंग कहा जाता है, उसे लिंग कहा जाता है। मानो हम कहते हैं कि रवि और उसके दादाजी ने टीवी पर मैच देखा। रवि की बहन कमला अपनी दादी के साथ रसोई में कुछ काम कर रही है। तो इस वाक्य में रवि और दादाजी, ये जो संज्ञा शब्द हैं, ये किस जाति के होने का बोध कराते हैं? पुरुष जाति के। तो ये क्या है? ये पुल्लिंग। कमला और दादी जी, ये किस जाति के होने का बोध कराते हैं? कमला, दादी जी स्त्री जाति का। तो इन वाक्यों में रवि और दादाजी ये पुल्लिंग है और कमला और दादी जी स्त्रीलिंग हैं। तो इस प्रकार से शब्द का वह रूप जो किसी शब्द के पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध कराता हो, लिंग कहलाता है। लिंग शब्द का क्या अर्थ होता है? लिंग का अर्थ होता है चिन्ह अर्थात पहचान का साधन। पुल्लिंग स्त्रीलिंग उसकी पहचान का साधन। इस प्रकार लिंग जाति या पुरुष जाति की पहचान का साधन है। लिंग के कितने भेद होते हैं? जेंडर के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, मास्कुलिन जेंडर और फीमेलिन जेंडर। मास्कुलिन जेंडर मतलब पुल्लिंग और फीमेलिन जेंडर मतलब स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। और वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। पुरुष जाति जैसे पिता, पुरुष जाति का होने का बोध होता है। चाचा, शेर, मोर, ये सब क्या है? पुरुष जाति के शब्द हैं, पुल्लिंग हैं। इसी प्रकार देखते हैं माता, चाची, शेरनी, मोरनी, ये शब्द जो स्त्री जाति के होने का बोध कराते हैं, स्त्रीलिंग हैं। आगे हम देखते हैं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये शब्द हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये संज्ञा शब्दों के आधार पर 2 वर्गों में जैसे इनको विभाजित किया जाता है। संज्ञा में हम देखते हैं प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक होते हैं। तो इसी प्रकार से पुल्लिंग, तो इस प्रकार हम किसी शब्द का लिंग जानने के लिए हम उसके इस आधार पर उसका वर्गीकरण करते हैं। संज्ञा शब्दों के आधार पर, संज्ञा शब्दों के जैसे 2 वर्ग बनाए जाते हैं, 2 वर्ग पाए जाते हैं। कौन से? प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक संज्ञा कौन से? जो सजीव हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी। अप्राणीवाचक पेड़, नदी, पर्वत, घर। तो इस प्रकार से लिंग का निर्णय करने के लिए हम प्राणीवाचक जो संज्ञा होते हैं उनका लिंग निर्णय बहुत सरल ढंग से हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। पुरुष स्त्री में भेद, पशु पक्षी आदि ये सब सजीव हैं और सजीव प्राणी में लिंग भेद करना बहुत सरल होता है। सरल क्यों होता है? क्योंकि उनके शारीरिक लक्षणों के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर उनका लिंग भेद किया जा सकता है। और ये तरीका, ये मतलब एक बहुत सरल ढंग से इससे उनका पुरुषवाची या स्त्रीवाची होने का पता लग जाता है। और अप्राणीवाचक वस्तुओं पदार्थों के लिंग निर्धारण करना, जैसे अप्राणीवाचक में पेड़ हैं, नदी है। नदियों का हम कैसे पता लगाएंगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? पर्वत है, घर है। तो इनका जो लिंग निर्धारण करने में काफी कठिनाई आती है। अप्राणीवाचक वस्तुओं पदार्थों आदि के लिंग निर्धारण में कठिनाई क्यों आती है?
क्योंकि उनकी शारीरिक बनावट नहीं के आधार पर ये नहीं पता लगाया जा सकता कि ये पुरुष जाति के हैं या स्त्री जाति के। अब आप देखिए, उदाहरण के तौर पर पेड़ है, तो पेड़, सभी पेड़ों का आकार एक जैसा होता है, तो उनसे हम ये नहीं कह सकते कि ये पेड़ पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ये नदी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ये पर्वत पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ये घर पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार से अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग निर्धारण करने में काफी कठिनाई आती है। तो अप्राणीवाचक जो संज्ञा होती है उनका लिंग निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है? उनका लिंग निर्धारण परंपरा के आधार पर किया जाता है, बनावट के आधार पर तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि बनावट में पुरुष या स्त्री जाति के लक्षण उनमें नहीं होते हैं। घर है, घर को देखकर हम नहीं कह सकते हैं कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो परंपरा के आधार पर ही लिंग निर्धारण हो सकता है। परंपरा के आधार पर कैसे? देखिए, परंपरा में निर्जीव वस्तुओं पदार्थों को पुल्लिंग या स्त्रीलिंग वर्गों में बांट लिया जाता है, हम बोलचाल के आधार पर। इसमें ज्यादातर हम उनके में वाक्य में आए क्रिया व विशेषण शब्दों को उसका आधार बनाते हैं। वाक्य में आए हुए क्रिया या विशेषण शब्दों के आधार पर ही निर्जीव वस्तुओं का लिंग निर्णय होता है। कैसे होता है? देखिए, क्रिया के आधार पर देखते हैं। जैसे क्या कहा था? वाक्य में आए क्रिया और विशेषण शब्दों के आधार पर। तो वाक्य में जैसे पहले हम क्रिया के आधार पर देखते हैं। क्रिया के आधार पर निर्जीव वस्तुओं का लिंग निर्णय कैसे होता है? जैसे कि एक वाक्य हमने लिया, हमने आम खाया। ये वाक्य है, हमने आम खाया। तो हमने आम खाए वाक्य में क्रिया क्या है? खाना, खाया, ये क्रिया है ना। अब अगला वाक्य है, हमने लीची खाई। हमने लीची खाई, तो इसमें क्रिया क्या है? खाई। तो अब लिंग निर्णय, लिंग किसका जांचना हमने? आम और लीची का। आम पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, लीची पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ये अप्राणीवाचक संज्ञा ही है ना, निर्जीव है। तो इनका लिंग निर्णय हम खाया, खाई। तो आम खाया, आम के साथ खाया, खाया जो ये है क्रिया है, ये पुल्लिंग में है। तो इस प्रकार से आम क्या है? आम पुल्लिंग है। हमने लीची खाई, खाई, ये क्रिया किम स्त्रीलिंग में है। तो इस प्रकार से लीची क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इस आधार पर बच्चों, क्रिया के आधार पर निर्जीव वस्तुओं का लिंग निर्णय किया जाता है। ऐसे वाक्य में आए क्रिया शब्दों के आधार पर, वाक्य में आए, ये वाक्य है, हमने आम खाया, एक वाक्य है, और इस वाक्य में जो क्रिया शब्द आया है खाया, इसके आधार पर हमने आम का लिंग निर्णय जांचा है कि आम पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में। अगला वाक्य, हमने लीची खाई, इसमें वाक्य में आए क्रिया शब्द, वाक्य में क्रिया शब्द क्या आए? खाई। खाई के आधार पर हमने क्या निर्णय किया कि लीची क्या है? स्त्रीलिंग में है। आगे हम देखते हैं कि मैंने दूध पिया, मैंने पानी पिया, दूध पिया, पानी पिया, मैंने चाय पी, मैंने लस्सी पी, दूध पिया, चाय पी। तो दूध के साथ क्रिया क्या? पिया, पानी के साथ पिया, चाय के साथ पी, लस्सी पी। तो इस प्रकार से दूध क्या है? दूध को हम पिया जो क्रिया है, इसके आधार पर पता लगा सकते हैं, इसके आधार पर निर्णय कर सकते हैं कि दूध क्या है? पुल्लिंग है। पानी क्या है? पुल्लिंग है। चाय क्या है? स्त्रीलिंग है। लस्सी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार समझे बच्चों, वाक्य में आए क्रिया शब्दों के आधार पर निर्जीव वस्तुओं का लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है। आगे हम देखते हैं साफा बांधा। साफा बांधा, बांधा क्या? क्रिया। साफ और पगड़ी बांधी, पगड़ी बांधा। अगर ऐसे करें पगड़ी बांधा तो ये वाक्य जैसे गलत हो जाता है। तो पगड़ी बांधी, बांधा पुल्लिंग क्रिया,
क्रिया यहाँ पुल्लिंग में है और बांधी स्त्रीलिंग। तो पगड़ी क्या है? स्त्रीलिंग। साफा क्या है? पुल्लिंग। तो इस प्रकार से वाक्य में आए क्रिया शब्दों के आधार पर निर्जीव वस्तुओं का लिंग निर्धारण किया जा सकता है। आगे हम क्या देखते हैं, देखिए यहाँ पर हमारी डेफिनेशन क्या थी? वाक्य में आए क्रिया व विशेषण शब्दों के आधार पर निर्जीव वस्तुओं का लिंग निर्णय होता है। तो यहाँ पर हमने वाक्य में आए क्रिया शब्दों के आधार पर तो लिंग निर्णय कैसे किया जाता है ये तो हमने समझ लिया। अब हम क्या देखेंगे कि वाक्य में आए विशेषण शब्दों के आधार पर लिंग निर्णय कैसे किया जाता है। विशेषण के आधार पर लिंग निर्णय। विशेषण जैसे हम यहाँ देखते हैं हरा पेड़। पेड़ की विशेषता क्या है? उसका हरा रंग, हरा विशेषण है। हरी बेल की विशेषता उसका हरा रंग। अब पेड़ के साथ जो विशेषण है रंग उसका हरा मतलब पुल्लिंग में, बेल हरी मतलब स्त्रीलिंग। तो इससे क्या पता लगता है? पेड़ क्या है? पुल्लिंग है। बेल क्या है? स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर वाक्य में आए विशेषण शब्दों के आधार पर हमने जैसे पेड़ और बेल के लिंग को निर्णय किया है। इसी प्रकार हम देखते हैं ये पुस्तक मोटी है, मोटी पुस्तक। तो पुस्तक क्या हुआ? मोटा पुस्तक नहीं हो सकता, पुस्तक मोटी पुस्तक। परंपरा के आधार पर हम देखें तो हम बोलते हैं हम तो क्या है? पुस्तक मोटी, मोटा नहीं कहा जा सकता। मोटी किताब, मोटी पुस्तक। तो ये क्या है? लिंग इसका क्या है? स्त्रीलिंग। पुस्तक का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग। अब एक लंबा पेड़, लंबी पेड़ नहीं हुआ, लंबा पेड़। जैसे हरा पेड़, यहाँ पर हमने देखा था ना हरा पेड़ क्या है? पुल्लिंग है। देखो यहाँ पर लंबा पेड़ पुल्लिंग है तो इसके साथ लंबा आया है। तो इस प्रकार से वाक्य में आए क्रिया व विशेषण शब्दों के आधार पर निर्जीव वस्तुओं का लिंग निर्धारण किया जा सकता है। पुल्लिंग जो शब्द हैं, पुल्लिंग शब्दों का लिंग निर्धारण करना आसान होता है। आसान कैसे होता है? पुल्लिंग में जैसे क्या होते हैं? जो प्राणीवाचक जो होते हैं, सजीव होते हैं। सजीव में मनुष्य, पशु, पक्षी जैसे होते हैं। तो पुल्लिंग व स्त्रीलिंग इनमें प्राणीवाचक का तो हम निर्धारण कर लेते हैं, आसान होता है। शारीरिक बनावट के आधार पर प्राणीवाचक जो होते हैं उनका मतलब सजीव का जो लिंग निर्धारण करना आसान होता है। लेकिन जो अप्राणीवाचक अर्थात जो निर्जीव होते हैं, पेड़, नदी, घर, पर्वत, उनका लिंग निर्धारण कठिन हो जाता है। कठिन क्यों हो जाता है? क्योंकि शारीरिक बनावट के आधार पर उनके लिंग की जांच हम नहीं कर सकते। पुरुष या स्त्री होने का, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने का उनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। तो इस प्रकार से हम उनमें क्रिया या विशेषण के आधार पर उनके लिंग निर्धारित करते हैं। आज हम इतना ही करेंगे, आगे इसको कल समझेंगे।